हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अपने उन बीते पलों की याद करके कुछ शब्द आपके सामने प्रकट करना चाहती हूँ, जो आपके सामने रख रही हूँ। और आशा करती हूँ आप लोग अपना कुछ कीमती वक्त निकाल कर मेरे इस कहानी को पढ़ें। मैं ये कहानी खुद लिखी हुई हूँ। मेरे मन में एक विचार आया, इस दिन मैं बहुत दुखी थी और उस कारण मैं ये कहानी लिखी। इस कहानी को अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर कुछ समय कीमती वक्त देकर इसे पढ़िएगा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और प्रार्थना करती हूँ, कृपया करके मेरी इस कहानी को ज़रूर पढ़ें और समझें कि क्या ये सही बात है या गलत। कमेंट में ज़रूर करिएगा। तो ये दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है कि आप कृपया मेरी इस जीवनी को पढ़ें। मैं ये खुद कहानी लिखी हुई हूँ, मेरे दिल से ये निकली हुई बात है। आखिर क्यों? विषय है जीवनी या फिर ज़िंदगी में गुजरे हुए उन पलों की याद। आजकल के और पूर्व ज़माने में लड़कियों पर आप बीती कहानी का कुछ अंश या संदेश, उन पर हुए अत्याचारों की कहानी ही एक जीवनी का नाम पर आधारित है, जो कि इस प्रकार से है। ऐसी गाथा मिलेगी, जिंदगी की झलक देखने के को मिलेगी, या कोई कहानी या बल्कि लड़कियों की दर्द भरी एक ऐसी गाथा है जो कि मजबूरन लड़की जाति को सहन करना पड़ रहा है। यूँ कहिए कि वे सहन कर रही हैं। लड़की जाति को जन्म से लेकर मरण तक लोगों को जुल्मों के बने जंजीरों में जकड़े रहना पड़ता है। आखिर क्यों? मैं अपने जीवन के उस पल मंजिल को तब तक पहुंचना चाहती हूँ जिस मंजिल तक मैं पहुंचना चाहती थी, और उसकी वजह है वह समाज में हो रहे उन लड़कियों पर अत्याचार में डूबी उन गुनाह की। और वह गुनाह है मेरी लड़की में जन्म लेने, और सिर्फ मेरी यह एक वह गुनाह जन्म लेना है, और एक सिर्फ मेरी यही एक वह गुनाह है कि मैं लड़की में जन्म ली। और ली तो क्यों ली, यह विचार रह रह कर मेरे मन को रौंदता रहता है और अंदर एक तूफान उमड़ देता है और मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद यही कारण है कि इतनी मुसीबतों कठिनाइयों कष्टों को बिना कोई गुनाह और कसूर के मैं झेलती हुए भी मैं जी रही हूँ। और मैं यह जानते हुए भी मैंने कोई गुनाह नहीं किए हैं, फिर भी जीने को लिए मजबूर हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। पता नहीं आज के माहौल में लड़की को क्यों इतनी ही हीन दृष्टि से लोग देखते हैं। आखिर क्यों लड़की को जन्म देने से पहले ही उसे इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता है। आखिर क्यों लड़कों को ऊंच और लड़की को नीच स्तर पर तोला जाता है। क्यों नहीं दोनों को प्यार सम्मान नहीं मिलता है। अगर लड़की जन्म ले भी तो लोग उसको बचपन से ही उसकी अंदर जिज्ञासाओं को, उसकी अरमानों को, ख्वाहिशों को, इच्छाओं को इतने उसके दिल में जगे उन नए उमंग और उसकी सभी आशाओं को
कुचलकर उसे एक कमज़ोर बेबस कमसीन और लाचार बनाकर उसे जीने पर मजबूर कर देते हैं। आखिर क्यों नहीं लोग समझते कि जिस तरह लड़के के अंदर नए उमंगों को जीने के एक आत्मा होती है और एक जान होती है, एक अपना जीने का नया अंदाज या तजुर्बा होता है, ठीक उसी तरह तो लड़की भी केवरी जीने के अंदर कि नए इच्छाओं को, नए अरमानों से सराबोर हुए एक आत्मा होती है, एक जान होती है या बसती है। आखिर क्यों लोग भूल जाते हैं कि जिस तरह अपने ज़िंदगी जीने का अधिकार है, उसी तरह तो लड़की लोग को भी जीने इच्छाओं को अनुसार, अपने इच्छाओं के अनुसार जीने का अधिकार है। ये जानते हुए भी ऐसा व्यवहार लड़कियों के साथ क्यों नहीं करते हैं? पहले तो जन्म नहीं हो न तो पहले माँ बाप अपने इच्छाओं के अनुसार तरह तरह के जुल्म ढाते हुए जीने पर बेबस करते हैं और बाद में शादी होने पर ससुराल वाले उसे दहेज के कारण उसके नाम पर उसे कुचलते हुए उसका शोषण करते हैं, उसे मारते पीटते हैं, उन पर तरह तरह के गालियाँ देकर उन पर जुल्म करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं। फिर उसके ससुराल में उसके पति भी अपने इच्छा के अनुसार काठ के कठपुतली समझकर के तरह अपने इच्छाओं पर नाचने पर मजबूर करता है। इतना ही नहीं बल्कि वह उस लड़की के कोमल भावनाओं के कद्र न करते हुए पहले अपने हवस का शिकार बनाकर या अपने हवस में डूबी जिस्मानी भूख को मिटाकर उसे अपनी ज़िंदगी से इस तरह निकाल फेंकता है जैसे कि लोग नया चाय में गिरी हुई मक्खी को निकाल फेंकते हैं। वे ये नहीं देखते हैं कि वह मक्खी या लड़की जिसके पैरों तक कुचली जाएगी या किसकी हवस की शिकार बनेगी। इस बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसे घर से निकाल दिया जाता है या फिर उस पर इतना जुल्म ढाया जाता है कि वह लड़की आत्महत्या करने पर मजबूर हो या बेबस हो जाती है। नहीं तो फिर उसे दहेज के प्रति शोषण देकर उसे कुल्हाड़ी कलंकिनी का नाम देकर उसे ससुराल वाले जला देते हैं या फिर गला घोट कर मार डालते हैं। आखिर क्यों लड़का लड़की के में इतना भिन्न, इतनी असमानताएं क्यों बरती जाती है, जबकि एक ही माँ के कोख से दोनों ने जन्म लिया और फिर भी इसमें एक को ज़्यादा और एक को कम प्यार क्यों दिया जाता है? एक को पूरी शिक्षा, प्यार, दुलार और दूसरे को साथ दुष्कर्म व्यवहार क्यों किया जाता है? आखिर ये कहाँ का न्याय है कि लड़का होने पर लोग खुशियाँ मनाते हैं और लड़की होने पर मातम क्यों मनाया जाता है? आखिर एक दोनों में ऐसी कौन सी फ़र्क नज़र आती है जो लड़कियों के साथ इतना कठोर और लड़कों के साथ इतना नर्म व्यवहार पेश आते हैं? आखिर क्यों लड़का घर से बाहर या जा सकता है, घूम सकता है, लेकिन लड़की नहीं? लड़का किसी लड़की के अपना फ्रेंड बना सकता है, लेकिन लड़की क्यों नहीं बना सकती? इन्हीं सब बातों को लेकर, इन्हीं सब सवालों को लेकर जब भी
मैं सोचती हूँ कि तो मेरे अंदर एक सवालों की चिंगारी बनकर सुलगने लगती है और फिर यही सब बात ज्वालामुखी के रूप में लेकर मेरे अंदर आत्मा को जलाने लगती है और फिर सोचने पर मुझे मजबूर कर देती है कि आखिर वह कौन सी बात है जो लोग इतनी गिरी हुई नज़र से लड़कियों को देखते हैं और वह इतना लड़कियों को सताते हैं। आखिर कौन सा गुनाह लड़की ने की है, क्या बिगाड़ी है इस समाज को या फिर उन माँ बाप को जो लड़की को जन्म लेने से पहले ही गर्भ में मार डालते हैं और लड़का के खातिर तरह तरह के विधि अपनाते हैं ताकि लड़का ही जन्म ले, लड़कियां नहीं। आखिर क्यों लड़की का वही जीवन है या ऐसी जीवन जीने के लिए उसे मजबूर कर होना पड़ता है या फिर उसका जन्म ही हुआ है कष्ट सहने के लिए, यातनाएं झेलने के लिए। लड़की का जीवन एक कठिनाइयों का भरा जीवन होता है और उसे यह कष्ट नुमा जिंदगी जीने को लिए अपने अंदर को, अरमानों को, इच्छाओं को और अपने नए उमंग भरी भावनाओं को खून करना पड़ता है। लड़की अपने आत्मा के गोझस भरी सभी अरमानों को गला घोटकर यह एक नरक भरी जिंदगी जीने पर बेबस होना पड़ता है या फिर बेबस है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप लड़की के मायनों को समझें और उसके साथ एक हैवान का नहीं बल्कि इंसान बनकर जीने और उसे लड़की जाति को जीने दें। समाप्त। लेखिका किरण कुमारी, अनीता कुमारी। ये मेरी आत्मनिर्भर कहानी है दोस्तों। आप इसे जहाँ तक हो शेयर करें और कमेंट करें कि ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों। ये मेरी आत्मनिर्भर कहानी है दोस्तों, जो मैं झेल चुकी हूँ और झेल रही हूँ। इसलिए दोस्तों अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करें। धन्यवाद।